के साथ में। क्या ये सही हो रहा है इस बाजार से राशन लेने से, इस व्यवस्था से? क्या ये नुकसान होना चाहिए? क्या आपको डुप्लीकेट माल चाहिए? क्या डबल रेट आपका होना चाहिए? क्या टैक्स की चोरी होनी चाहिए? नहीं। लेकिन इस रास्ते से हो रहा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये तीनों काम हो रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए कंपनी, कस्टमर और सरकार तीनों ने बैठक की है, जैसे हम लोग बैठे। कस्टमर बोला अगर हम इस रास्ते से राशन लेना बंद कर दें तो क्या इनका सबका काम चलेगा? नहीं चलेगा। कंपनी कहती है हमारा माल ये लोग डुप्लीकेट बना के बेचते हैं, कॉपी मार के। अगर हम सामान बनाना बंद कर दें तो क्या इनका सबका काम चल जाएगा? अगर कंपनी बंद हो जाए तो क्या हमें सामान मिलेगा? वो तो बनवा लेगा डुप्लीकेट, जहाँ डुप्लीकेट नहीं समझे। जैसे मान लीजिए लुधियाना में बिरका दूध चलता है, अगर बिरका दूध वाला अनाउंसमेंट कर दे कि मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ, और उस नाम से कोई भी बिरका का दूध नहीं बेच सकता है, नहीं बेच सकता है, तो अगर बिरका का कंपनी बंद हो जाए तो क्या बिरका का दूध मिलेगा हमको पंजाब में? नहीं मिलेगा। इसीलिए तो कह रहे कंपनी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हम कंपनी खोल नहीं सकते, इसलिए हमारा काम नहीं चलेगा, और कंपनी खुद बना के खा नहीं सकती, इसलिए उसका भी काम नहीं चलेगा। हम उस पर डिपेंड है, वो हम लोगों पे डिपेंड है। सही है ना? तो कंपनी बोली कि देखो इस रास्ते से नुकसान है, लेकिन बीच में हम ही और आप दोनों मेन है, कस्टमर और कंपनी। तो ऐसा करते हैं, इन लोगों को, हम दोनों एक हो जाते हैं, इन लोगों को निकाल देते हैं बाहर। अब बताइए काम चलेगा कि नहीं चलेगा? सामान मिलेगा? इसी का नाम है सौरभ जी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, जो भारत में 23 साल से चल रही है। 23 साल हो गया। कंपनी बोली कि 90% हम चलेंगे, 10% आप चलो। आपके मोहल्ले में दुकान खोलेंगे जिसका नाम होगा PUC, पब्लिक यूजर सेंटर, जो किराने स्टोर की लाइसेंसी दुकान होगी। यहाँ से 1 रुपये का शैम्पू और 1 रुपये का तेल भी आप खरीदेंगे तो आपके नाम से बिल दिया जाएगा, GST वाला, डबल GST, सेंटर और स्टेट दोनों GST लगा के मिलेगा। तो कस्टमर बोला ठीक है मैं यहाँ से सामान लूँगा, लेकिन मेरा और क्या फ़ायदा है? कंपनी बोली जब इधर से सामान आप बाज़ार से लाते थे तो आपके पैसे यहाँ जाते थे 50% बीच वालों में। हमने इनको निकाल दिया बाहर, ये पैसा गया बच। ये हमारा पहले भी नहीं था, अब भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये बीच वालों का। ये बचे हुए पैसे में से हम 5% किराया काट लेंगे। किराया क्यों? क्योंकि हम 90% चलकर यहाँ सामान खुद छोड़ने आएंगे। ये लोग पहुँचाने का 5% लेते थे, क्योंकि 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और ये प्रचार वाला 5, 10% पैसा ये लोग लेकर 50% पैसा खा रहे थे। हमने इनको निकाला बाहर, पैसा गया बच। 5% हम किराया काटेंगे डायरेक्ट पहुँचाने का, और इसमें से अब कितना बचा? कितना बचा? ये पैसा किसका बचा? आपका। बिल्कुल। क्या बाजार से हम सामान खाते हैं तो वहाँ से मांग सकते हैं पैसा कि हमारा ये दो? नहीं, कोई रूल ही नहीं है, तो कहाँ रूल ही नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप इस किराना स्टोर को छोड़कर यहाँ से आप सामान लेते हैं तो ये 45% पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाता है। बुध बुध से घड़ा भरता है, छोटे छोटे ईंट लगाकर बड़े बड़े मकान बन जाते हैं। ये छोटी बचत है। यदि आप इस तरीके से सामान यहाँ से, देखिए ज़माना बदल गया है। अब वो 45 रुपये मत समझिए, 45% है ये पैसा। 10,000 का सामान खरीद रहे हैं तो जो लीजिए 45% है। तो ये 45% आपको मिलने वाला वापसी, और जैसे आप इस दुकान को छोड़ेंगे और इस दुकान से शुरू करेंगे आपको मिलेंगे 7 फायदे, जो कि बाज़ार में नहीं मिलते, सिर्फ दुकान बदलने के। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किराना स्टोर, और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ RCO, ये भी एक किराना स्टोर है तो ये भी एक किराना स्टोर। दोनों का नाम अलग है, काम दोनों, मतलब दोनों जगह नमक तेल मसाला मिलता है। यहाँ से अगर आप सौरभ जी सामान लेंगे तो 100% सामान आपको शुद्ध मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध मिलेगा, 100%। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट है, बीच वाले बाहर। जो 45% मिल रहा हमें, तो 45% सामान पे छूट मिलेगा। यहाँ बता रहे हैं छूट कितना मिलेगा, और वो 45% कैसे मिलेगा। नहीं, जो 45% हमें यहाँ मिल रहा है जी, जो फ़ायदा दिखा दिया जी। हमको, ठीक है, हम देख गए 45% फ़ायदा हो रहा है। तो जो हम 100 रुपये का सामान RCM से ले रहे हैं तो 45% हमको उसमें सब्सिडी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। यहाँ बता रहा हूँ ना, तो 100 रुपये का सामान 55 रुपये मिल जाएगा। फ्री मिलेगा आपको।
अच्छा। यहाँ सुनिए ना आगे। हाँ बताइए। वो तो हेडिंग था, हाँ। डिटेल तो यहाँ बता रहे हैं आप। हाँ। बहुत बढ़िया सवाल आप किए। देखिए, यहाँ से सामान खरीदने का सबसे पहले आपको सामान 100% शुद्ध मिलेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट है, बीच वाले नहीं हैं। ठीक, बाजार में शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा फायदा आपको यहाँ पे अभी समझ जाएंगे जाते जाते। दूसरा फायदा ये है, आपके नाम से पक्का बिल मिलेगा, जीएसटी वाला, जो कि बाजार में कोई पक्का बिल नहीं मिलता है। बाजार में कोई शुद्धता गारंटी नहीं। तीसरा नंबर, 10% से लेकर 30% आपको छूट मिलेगा, डिस्काउंट, समझ गए आप, जो कि बाजार में नहीं। जैसे बाजार में आप 100 रुपये का सामान लेने जाते हैं, ये 100 रुपये वाला सामान आप अगर दुकान चेंज करके यहाँ से लेंगे तो 80 रुपये से लेकर 90 रुपये में आपको यहाँ मिल जाएगा। कहाँ वहाँ पे? जी हाँ, वहाँ 100 से 150 का मिलेगा। 100 से 150 का आगे बता रहे हैं ना, अभी हम चेक करेंगे आपका क्या 150 का है, हम क्या बता रहे हैं। यहाँ 100 वाला सामान आपको यहाँ पर 80 और 90 तक का मिल जाएगा। अब क्या आपको माइंड में चल रहा है वो आगे अभी पूछ लेंगे हम, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे जी, ठीक है। तो अब तीसरा नंबर 4, यहाँ से जो भी सामान आप खरीदेंगे उसका 5% से लेकर के 25% पैसा आपके अकाउंट में वापसी आएगा। सिर्फ राशन खाने से, किसी से कोई बात नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। बाजार में आज तक कोई पैसा नहीं आया। अब 100 का सामान 80 में, 5 रुपये आपके अकाउंट में, सामान पड़ गया आपका 75 रुपये का। बचत की बात करें तो 25 रुपये आपका बचा। नंबर 5, सामान आपको पूरे भारत में एक रेट पर मिलेगा, बाजार में कोई एक रेट नहीं है। नंबर 6, सामान आपको 1 महीने की गारंटी पर मिलेगा, कभी भी आप सामान को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं 25 दिन के बाद भी, ठीक है, बाजार में ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 7, अगर आप लगातार 6 महीने राशन खाते हैं तो 1 महीने राशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा आपके नाम से, बाजार में ऐसा नहीं है। अब बताइए, आप बताइए अभी यहाँ डिटेल बताइए। हाँ, आप बताइए क्या महंगा क्या सस्ता है, क्लियर हो कोई जाए। भी इधर हम लिख देते हैं बाजार और इधर लिख देते हैं आरसीएम। अब आप बताइए कौन सा महंगा लग रहा है। हम तो इसका जितना सामान देखे 2 या 4 सामान ऐसा है एक कि मार्केट से मिलते जुलता है, क्योंकि हमारे घर A to Z सामान पकड़ा, हम नहीं बोले A to Z सामान पकड़ा गया। इसका पापड़ जो है कितने का है, आपको मैं दिखा देता हूँ। लगता है आपको भी अपने शरीर से प्यार नहीं है, इसीलिए। हाँ, दिखा देता हूँ, ये देखिए आपके सामने। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जहाँ सर्च करना सर्च कर लीजिए, सब चीज़ आपके सामने। ये देखिए, आप कोलगेट को भी सर्च कर लीजिए, ठीक है, आपके पास नेट है, गूगल है। हाँ, बेटा झूठ बोलता है, डेटा झूठ नहीं बोलता, ठीक है। ये कोलगेट का है, 100 ग्राम का 69 रुपये का है MRP। अभी कितने का मिलता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दंत कांति वाला, सेंसिटिव वाला 99 रुपये 100 ग्राम का। ये हमारा दंत कांति देख लो कितने का है 100 ग्राम, और ये कोलगेट हमारा देख लो कितने का है 100 ग्राम। इसमें फ्लोराइड की मात्रा है। ये तो सस्ता है, कोलगेट सस्ता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट। और साबुन भी इसका ठीक है, साबुन भी हम यूज किए, साबुन का भी रेट पता है, ये भी ठीक है। चलिए, महंगा क्या लगा वो बताइए। पापड़ पे चलते हैं। पापड़ देखिए, हाँ, तेल देखिए, चाय पत्ती देखिए, एकदम एकदम, ये देखिए ना, सब आगे है। नमक देखिए पहले, नमक के बिना घर चलता ही नमक भी सस्ता है, नमक भी। हाँ चलिए, हमारे कोई बात नहीं, सस्ता है ना, बाजार से सस्ता है ना। नहीं, बाजार से मिलता जुलता रेट है, मतलब ठीक है, ठीक है, हाँ मिलता जुलता रेट, जहाँ वहाँ आप किसी को भी ठीक लगेगा। बिल्कुल। जहाँ मार्केट से डेढ़ा रेट हो गया, जिसका मार्केट 10 रुपये को 15 रुपए का मिल रहा, तो कोई भी व्यक्ति लेने सोचिएगा, हम जहाँ 10 का मिल रहा है तो हम 15 का ले रहे हैं यहाँ फिलहाल सोचे, क्योंकि देखिए सब लेबर क्लास का आदमी है, लेबर क्लास का आदमी पैसा को ज़्यादा वैल्यू करता है। अगर आप यहाँ पे सामान खजूर चौक पे जो 100 रुपये मिल रहा है, अब बस्ती चौक में उसको 70 रुपये मिलेगा, तो साइकिल उठा के चल जाएगा, वहाँ 70 रुपये ले आएगा, यहाँ पे 100 रुपये नहीं लेगा। समय की इसको लेबर कहते हैं। हाँ, समय की वैल्यू नहीं करता। नहीं, वहाँ लेबर समय वैल्यू का थोड़ी देगा वो। कोई बात नहीं, आप तो नहीं लेबर है ना, हम भी तो उसी कैटेगरी से है ना। चलिए चाहे हम भी आगे लेबर आइए। में ही आते हैं। हम यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं। गरीब आदमी हमेशा सस्ता सोचता है। ये तो हम क्या बोल रहे हैं, सुनिए, कपड़ा सस्ता चाहिए, सब कुछ राशन सस्ता चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कमरा सस्ता चाहिए, सब कुछ टिकट सस्ता तो चाहिए। उसकी इनकम सस्ता है, इसको- इनकम कम है। कम है ना, हाँ। तो उसको बढ़ा लो, तो उसीलिए तो आए हैं।
तो पहले पहले कैसे बढ़ जाएगा, उसको सामान दे के महंगा लगेगा। हम किसी को प्लान बताने जाएंगे, ऑटोमेटिक सामान महंगा लगेगा। जब सामान महंगा लगेगा ऑटोमेटिक है सामान महंगा नहीं है, समझते हैं। देखिए पापड़ की बात करते हैं ना, देखिए आपके सामने है, कौन सी पापड़ की बात कर रहे हैं? दोनों पापड़ है, चना पापड़ मूंग पापड़ दोनों है, मिला लीजिए। आप सर्च भी कर सकते हैं इसको, मिला लीजिए कौन सा महंगा है। हमारा 250 ग्राम है, 90 रुपया रेट है, MRP 90 है, मिलता है उससे कम में। यहाँ पे 250 ग्राम का 102 रुपया MRP है। हमारा 400 ग्राम का ये मूंग ये पापड़ किसका पापड़ है, कौन सी ब्रांड है? ये ब्रांड है, जैसे ये ब्रांड है, बिचौलियों वाला नहीं है। गणेश कंपनी इस पे लिखा बिका, 50 रुपये का पापड़ बीकानेरी है, बीकानेरी है, गणेश नाम है, बीकानेरी। 50 रुपया वाला नहीं मिलता है। अब मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, रुक जाइए। ये जो किराना दुकान पे नहीं छोटा छोटा नहीं, रखते हो, इनको दूसरा नहीं, वो लगा था, इनको तो दूसरा वो- प्लान, वो तो इससे महंगा है। सस्ता खाना है। आइए हम आपको सस्ता खिलाते हैं। देखिए आपको सस्ता खाना है ना, मैं आपको बिजनेस दे रहा हूँ, बात समझिए। महंगा नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं। अभी दिखाऊंगा पूरा डिटेल। अब देखिए समझिएगा बात को, जैसे मैंने वहाँ पे प्लान को बताया उस हिसाब से इस चीज़ को समझिएगा। मान लेते हैं कि कस्टमर है, इधर समझना आप, कस्टमर है, कस्टमर के पास टूथपेस्ट कितने का मिलता है? कौन सा? छोटा वाला टूथपेस्ट 10 रुपये। 10 रुपया। कस्टमर के पास 10 रुपया में आया, ठीक है। कस्टमर के पास आया तो ये रिटेलर के पास से आया। रिटेलर के पास कितने में आया होगा? 9 में। उसके आगे आया 8 में। होलसेलर के पास कितने में आया? समझना इसको, 8 में आया। और होलसेलर के बाद जो डिपो वाला है उसके पास कितने में आया? 7 में। उससे बाद जो C&F वाला है उसके पास कितने में आया? 6 में। उसके बाद उसकी ऐड भी हुई, प्रचार भी हुआ, वो भी ले गए कुछ पैसे, मतलब यहाँ से यहाँ पर आया 5 में। क्लियर? 5 में हो गया, ये भी खाएंगे 1 रुपया प्रचार का। अब आया कंपनी, यहाँ तक ठीक है, इसके बाद इतना मार्जिन नहीं होता। आगे समझिए ना क्या क्या होता है इसमें। यहाँ तक मार्जिन ठीक है, 10 इसके आगे 10 पैसा का मार्जिन होता, 10 पैसा का। 10% लेते हैं वो लोग, 10% सभी खाते हैं। जब तक इसको 1 रुपया नहीं मिलेगा ये नहीं बेचता है। आगे देखिए क्या होता है ना, कंपनी के पास मान लीजिए 5 में आया, ठीक, 5 में मान लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अब इसका जो प्लास्टिक बनता है, जो खोखा होता है, वो कितने का बनता होगा जिसमें टूथपेस्ट भरा जाता है? अब जोड़िए आप, 50-60 पैसा का। 50-60 पैसे का बनता है वो, 50 पैसे का, चलिए ठीक है। अब उसमें लेबर खर्च जो आता है, GST जो लगता है, वो सब लगाने के बाद ये टूथपेस्ट आपको 2 रुपया में पड़ेगा। अब ये 2 रुपया में हम क्या ले रहे हैं? 2 रुपया में चॉकलेट भी नहीं मिलता है। हम टूथपेस्ट 10 रुपया में खरीद रहे हैं, जो कि बना 2-3 रुपया में। क्या देगा वो? उससे बढ़िया मिट्टी से रगड़ लो, बात खत्म। अपने शरीर से अगर आपको प्यार है तो आप क्वालिटी देखेंगे, आप अच्छी चीज़ें देखेंगे जिससे हमारे बॉडी और टिके रुके। आप गरीब आदमी हमेशा सोचता है कि बस जो मिले पेट भर लो। आप मत सोचिए ना ऐसा, पेट भरने के लिए मत सोचिए। फिर तो ये बिजनेस है, और इस बिजनेस में देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पे महंगा नहीं है। कैसे महंगा? मान लेते हैं आप 5,000 का राशन हर महीने लाते हैं, आप लगातार 5 साल ले आइए। कितना साल लाइए? 5 साल। 5,000 का राशन लाइए। 5 साल के बाद आपको रिटर्न में वापसी क्या है? कुछ नहीं है, नहीं है ना। और आज भी आप 5 साल के बाद भी 5,000 का राशन लेंगे, 6,000 का हो चुका होगा, रेट बढ़ चुका होगा, सामानों का वजन कम हो चुके होंगे, ठीक है। लेकिन हम 5,000 का राशन लगातार 3 साल लिए, बीच में तो आया ही आया, 3 साल लेने के बाद हर महीना हमारे अकाउंट में 30,000 रुपया आता है। और ये पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप भी राशन खा रहे हैं, हम भी राशन खा रहे हैं। 5 साल में कितना पैसा? 12-25 60,000, यही तो हुआ। 1 साल में 60,000 हुआ। 5,000 का मतलब 1 साल में 60,000, और 6-5 35, 3,50,000, 3.5 लाख। हर महीना 20-30,000 रुपया वापसी आ रहा है, बढ़ता जा रहा है लगातार। आप भी 3.5 लाख का राशन खाए, हम भी खाए, लेकिन हम यही
इसी 1 से 1.5 साल के अंदर में 4 लाख रुपया कमा चुके हैं राशन खा के और बता के। 1 से 1.5 साल में 4 लाख रुपया कमा चुके और अभी भी आई जा रहा। सस्ता के चक्कर में हम वहीं रह जाएंगे। जो हर जगह हर चीज़ को सस्ता सस्ता सस्ता, उसकी ज़िंदगी सस्ते बन के रह जाती है। अंबानी की आप स्टोरी पढ़ के देखना, 2 रुपये महीने की तनख्वाह दी और 2 रुपये में चाय पीने जाता था 5 स्टार होटल में। किसी ने सवाल किया कि ऐसा क्यों? 10 पैसे की चाय तो यहीं पे मिल जाती बगल में, 2 रुपये की चाय 5 स्टार में क्यों पीने जाते हो भाई? जब पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो उसने बोला कि देखो भाई, यहाँ बैठूंगा चाय पीने तो 10 पैसे वाला दिमाग मिलेगा, वहाँ बैठता हूँ चाय पीने तो 2 रुपया वाला दिमाग मिलता है। पूरे महीने की कमाई को चाय में उड़ा देता था। पागल नहीं था वो, पागल हम लोग थे, वो उसको सलाह देने वाला पागल था। पैसा यहाँ से आता है, खुराक इसको दीजिएगा तो पैसा आएगा। इससे जो कमाना आप कमा रहे हो, जितनी नॉलेज है उतना कमा रहे हो। मेरे पास नॉलेज है सो मैं कमा रहा हूँ, बताता नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ तो 30,000 रुपया वहाँ से कमाता हूँ नॉर्मली। कारीगर को मिला करके मैं अपना कमीशन वमीशन नहीं बताता हूँ, मैं भी काम करता हूँ। उसके बाद RCM में काम करता हूँ, RCM से हाईएस्ट इनकम हमारी 30,000 रुपया है। उसके बाद यूट्यूब चैनल है, यहाँ से हमारी इनकम महीने की 10,000 रुपया है। अब टोटल मिलाकर आप देख लीजिए कितनी है। आदमी अकेला हूँ, इनकम 3 है। फैक्ट्री वाली बंद भी हो जाए तो ये 2 इनकम आती रहती है। कौन कब कहाँ वीडियो देख रहा है, कौन सब्सक्राइब कर रहा है, हमसे पूछता ही नहीं कोई। यहाँ पे कौन किसको RCM के बारे में बता रहा है, कौन किसको जोड़ रहा है, कौन किसको खिला रहा है, हमको बताता नहीं कोई। और ये दोनों काम ऑटोमेटिक चल रहा है। बस थोड़ा दिन हमें धक्का मारना था। आज हम आपको बता रहे हैं, कल किसी और को बता रहे हैं, परसों किसी और। तो हमारे जैसा बेवकूफ़ तो बहुत है, हमारे जैसा बहुत पागल है जिसको इनकम की ज़रूरत है। कोई बात नहीं भाई, हमें जो सस्ता लगता है हम वही ला के खा लेंगे, जो महंगा है नहीं लाएंगे। ऐसा भी तो ऑप्शन है ना। बिल्कुल। जो हमें सस्ता लग रहा है हम वही लेके खा लेंगे। हम मार्केट से मानते चीनी जो लेते हैं, हाँ, वो यहाँ लीजिए। देखेंगे चीनी आटा चावल, मतलब एक शुरुआत तो कीजिए, जगह तो बनाइए, इसमें एक जगह तो बनाइए अपनी। आगे चल करके मान लेते हैं आप 5,000 का राशन लिए, 2,000 रुपया वापसी आ गया तो राशन कितने का पड़ा? बहुत सस्ता हो गया। और ये जो मैं बताया हूँ 7 फायदे तो मिलेगा ही आपको। 5 से 25% तो आएगा राशन खाने से, 10 से 30% डिस्काउंट है ही, छूट है ही। आप जो MRP देख रहे हैं, उसके बाद में इसमें पैसे कमाने का अन्य इनकम सोर्स आप इसमें बना सकते हैं, वो अलग से आपका इसमें है। और पैसा इसमें कोई लिमिट नहीं है कितने आएगा, अनलिमिटेड है। 20-20 साल से इसमें काम करने वाले 50-50 लाख महीने का कमा रहे हैं इसी सिस्टम में, कम से कम 25 लाख। साबुद्दीन खान जो हमारे अपलाइन में आते हैं, मतलब सीनियर में आते हैं, वो 2005 में ID लगाए थे। अभी उनका इनकम 15 लाख रुपया है 1 महीने की, इसी चीज़ से। इसमें खाने बताने वाले लोग अरबपति हैं, ये मालिक है। इस कंपनी के साथ चलने वाले खाने बताने वाले लोग, ये देखिए नीरज चोपड़ा, ये भी हमारे साथ में, गुड डॉट के साथ में आ गया। खाने बताने वाले लोग अरबपति इसमें हैं, तो ये मालिक कितना पति होगा आप समझिए। इसीलिए कंपनी है इनका, इसीलिए तो इन्होंने साधन बनाया ना कि अमीर के पास अमीर बनने का रास्ता है। RCM सारा प्रोडक्ट खुद बनाता है, नहीं तो किसी और मैन्युफैक्चरिंग से हाँ जी करवाता, अपना बाल कोड लगाता है। बिल्कुल, सारी तो कंपनी क्या गारंटी वो कंपनी मिलावट नहीं करता है? हाँ, ये जैसे और कंपनी मिलावट करता है तो उसका ये भी तो खुद ही बना रहा। जैसे मान लीजिए पतंजलि है, उसका हर एक प्रोडक्ट खुद बनाता है, बिल्कुल उसकी वो है। तो ये भी तो खुद नहीं बना रहा है, किसी और से बनवा रहा है। पतंजलि का अपने से कुछ नहीं बनता, उसका सब अपना बनता है, टोटली हर एक चीज उनकी कंपनी में गए उसका हैं? खुद मैन्युफैक्चरिंग हर एक जगह। मैन्युफैक्चरिंग में गए हैं आप कंपनी में? उसका दिखाता है, ऐड दिखाता हर एक जगह है उसका उस पे हम गए हैं, उसका बुक है उसका। बुक से नहीं मतलब होता, हम गए हैं, हम इनके कंपनी में गए हैं, घूम कर आए हैं, देख कर आए आँखों से, तब इतना विश्वास के साथ बात करते हैं। ये जो पार्ले जी कंपनियाँ और सारी कंपनियाँ हैं, क्या एक ही जगह? पार्ले की बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ लुधियाना में भी है। जैसे मिलावट की बात नहीं, की, हाँ, मिलावट सब कंपनी में हो जाता है, जितना बढ़िया वो भी मिलावट कर लेता। मिलावट का बिल नहीं मिलेगा, GST जमा नहीं होगा, डुप्लीकेट सामान का बिल जमा नहीं होता है, टैक्स जमा नहीं होता है। सामान डुप्लीकेट नहीं, ब्रांडिंग का बात होता है। ब्रांडिंग टैक्स आप ब्रांडिंग के नाम से टैक्स पे होता है, सामान के नाम से, सामान चीज से नहीं होता है, यहाँ ब्रांडिंग चीज से होता है। नाम से टैक्स पे होता है।
नहीं समझे बात को। यहाँ हर प्रोडक्ट का टैक्स जमा होता है, 1 रुपये शैम्पू का जमा होता है, वो ठीक है, मतलब ब्रांड का जो होता होगा टैक्स अलग जो पे करता है वो सामान देख के सामान चीज से थोड़ी ना होता है, उससे क्वालिटी चेक करके थोड़ी टैक्स पे होता है। टैक्स तो ब्रांडिंग का टैक्स पे होता है, फलना ब्रांड है, ये सामान है तो इसका टैक्स पे हो रहा है। बिल्कुल, इसका बिल्कुल। मतलब इसके नाम से जीएसटी फाइल होता है, टैक्स पे होता है, टीआर फाइल किया जाता है, उसके नाम सामान के नाम से थोड़ी ना होता है। बिल्कुल। सामान तो डुप्लीकेट दूसरा भी यूज कर सकता है। डुप्लीकेट ब्रांड है सामान। हम ही हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप आरसीएम का खुद ओनर है, आप कहीं और से माल बनवा रहे हैं, क्या पता वो मिलावट नहीं करता हो, पता है आप 100% नहीं मिलावट करता। जहाँ तक मिलावट की बात हो आप रही है, फैक्ट्री में काम करते हैं, हाँ जो कपड़ा होता है ना, हाँ, उसमें क्या होता है कपड़े में, क्या चेक किया उसमें जाता मिलावट हो, उसमें भी कर दिया जाता। अब जो बाहर आता है, क्या उसको 1 नंबर माल बना के देते हैं? नहीं देते हैं, 2 नंबर कर चेक देते हैं करता ना। है। तो ऐसे उसके पास सब कुछ में नहीं, मिलावट वाला बात जो उसके बोले, पास मशीन सब होती कुछ है, उसके पास मशीन होती है, जीएसएम चेक किया जाता तो है, जीएसएम हाँ। कपड़ा उसका फिनिशिंग में तो नहीं मशीन से चेक कर लेगा, सब कुछ उसका- चेक करके लेता है। नहीं उसका बाहर कितना पीस चेक कर लेगा, 10 या- पीस 20 पीस, हाँ, पूरा सीमेंट थोड़ी चेक कर लेगा। तो वो पता लग जाता है, उतने से पता लग जाता है कि लाट कैसा हमको मिल रहा है, वैसे ही क्योंकि सारे लाट बाई लाट चलता है जहाँ ना। तक हाँ, वो जानता है, लेकिन बाद में जहाँ घुसेड़ तक देता है, कॉपी वो की उसको बात तो है क्या सब करता कर लेता है। मिलावट की जहाँ तक हाँ। बात है, सब कंपनी सब आजकल करता है, तो कोई करता दिक्कत होगा नहीं है। मिलावट, लेकिन हमारे यहाँ कोई मिलावट नहीं है। और बाकी खाने के बाद ही खट्टा मीठा पता लगेगा। बाकी डाउट करना है तो राम भगवान आ रहे हैं, तो ये समय तो उनका आने का था नहीं, हाँ, उनका ये टाइम नहीं था, लेकिन बुला लिया गया जबरदस्ती। पूरा देश मना रहा है ना कि भगवान आ गए, राम आ गए। टाइम तो नहीं था उनका आने का, लेकिन बुला लिया। अब मानो तो देव, नहीं तो पत्थर है वो। अगर आप मानते हो ये कंपनी को, सिस्टम को, या इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या इसकी जो लेबोरेटरी है जहाँ से माल टेस्ट करके हमारे पास आता, चेक करके सर्टिफाई करके कि हाँ ये लाट सही है, इसको पास करो, ख़राब है तो इसको रिजेक्ट करो, ये सब लेबोरेटरी में चेक होने के बाद हमारे पास आता है, तब जा कर के हम लोग इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे जो फूड सेफ्टी वाला जो अपना मतलब अथॉरिटी है, यहाँ पर जो ग्रुप बना है, वो खाने पीने की चीज़ों को पहले चेक करता है, फिर पास करता है। तो जहाँ हम सोच रहे हैं ना, हमसे आगे सोचने वाले लोग बैठे हैं, हाँ, क्यों नहीं रहेगा। तो फिर हम उनसे आगे कहाँ सोच पाएंगे। उनसे आगे सोचने होता तो उनसे आगे हम बैठे होते ना। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे पास सप्लीमेंट वाला प्रोडक्ट है सब। देखिए मैन वुमेन, ये सारी चीज़ें, न्यूट्री चार्ज है अमिताभ बच्चन का, ये सब प्रोडक्ट अपने पास में है। लेडीज़ का सारा प्रोडक्ट है, ठीक। ये देखिए ये सब प्रोडक्ट अपने पास में है। और ये है लैब, ये लैब है, इस लैब में चेक होता है। ये इनका यूनिट है अपना, मैन्युफैक्चरिंग इसका यहाँ भी है मैन्युफैक्चर, रुड़की में है, हरिद्वार में, रुड़की में। अच्छा रुड़की जी, में, हाँ। उत्तराखंड पड़ जाता है। हाँ, रुड़की में है, आसाम में है जहाँ कॉफ़ी चाय पत्ती बनती है, और राजस्थान भीलवाड़ा में जो मेन ब्रांच, वही चलता है 10 बजे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और 23 साल से अगर कोई कंपनी चल रही जिसके पास 600 प्रोडक्ट है, चल तो रही लंबा टाइम से। हाँ, तो हमें अगर पता है, आप जिस टाइम क्या नाम है वो देता था, कोट पैंट का जी। कपड़ा देता था, हाँ। 1400 रुपए से ज्वाइनिंग होता था, उस टाइम से जानते हैं हम तो नहीं किए थे कभी, सुने थे कि पहले हम से भी चल, खुद, हाँ हाँ, जिस टाइम कोट पैंट का कपड़ा हाँ, कपड़ा सुने देता थे। था,